क्रिकेट हाउसफुल में बात होगी। दरअसल चैंपियन बनी टीम इंडिया की, क्योंकि दुबई में भारत चैंपियन बना चुका है। फाइनल मुकाबले में उसने न्यूजीलैंड को हराया है। इस सब के बीच देश का मान बढ़ाने वाले सितारे अब देश लौट रहे हैं। कप्तान रोहित शर्मा परिवार के साथ मुंबई लौट चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने न्यूज 24 पर हैं। और इसी के साथ क्रिकेट प्रेमियों के मन में यही सवाल, आगे टीम इंडिया का रोड मैप क्या होगा। सवाल यह भी, रोहित शर्मा और विराट कोहली आखिर कब तक क्रिकेट खेलते रहेंगे और उनके तमाम क्रिकेट फैंस को एंटरटेन करते रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप की तरह विक्ट्री परेड होगी कि नहीं? अगर होगी तो क्या इस बार भी मुंबई के मरीन ड्राइव्स पर लाखों क्रिकेट फैंस की मौजूदगी में वहां पर तमाम सितारे मौजूद होंगे, या फिर इस बार शहर कोई और होगा? इस सब के बीच सबसे अहम सवाल दरअसल टीम इंडिया के फ्यूचर प्लान को लेकर है। टीम इंडिया दुबई से एक साथ नहीं आई है, टीम के खिलाड़ी अलग अलग लौटे हैं। इसकी वजह दरअसल आईपीएल भी है। 22 मार्च से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। वैभव भोला मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, सबसे पहले तो चैंपियंस की घर वापसी हो रही है। 9 महीने में ये दूसरा मौका जब पहले T20 और उसके बाद ये चैंपियनशिप टीम इंडिया ने जीती है। अब चैंपियन स्वदेश लौट रहे हैं। आगे टीम इंडिया का रोड मैप क्या होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये बताइए, T20 वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से मुंबई के मरीन ड्राइव्स पर एक विक्ट्री परेड हुई थी, क्या इस बार भी इस तरह से कुछ ग्रैंड वेलकम को लेकर कुछ सोचा जा रहा है? मकसूद, आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम का ग्रैंड वेलकम होना होता तो कभी भी जो खिलाड़ी होते हैं और कोच होते हैं वो अलग अलग बैचेस में रवाना नहीं होते। और जहां तक हमें पता लगा, ऋषभ पंत सुबह 7 बजे इंडिया पहुंच गए थे। उसके बाद कप्तान साहब अब से कुछ देर पहले बॉम्बे पहुंचे हैं। कोच साहब गौतम गंभीर जो है वो अब से कुछ देर पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां वो रहते हैं। तो ऐसे में अगर ग्रैंड वेलकम होना होता, अगर कोई ओपन बस परेड निकलनी होती, तो फिर इंडियन क्रिकेट टीम पूरा एक साथ ट्रैवल करती और ये जो प्लान है ये पहले से डिसाइड हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट टीम का इस बार कोई ओपन बस परेड करने का कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जहां तक मैं इंडियन क्रिकेट को जानता हूं उनके लिए वर्ल्ड कप जो होते हैं ना वो बहुत खास होते हैं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की भी अपनी एक महत्व है, अपनी एक वैल्यू है। लेकिन देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी आप 2002 में भी एक बार जॉइंट विनर हो चुके हैं, 2013 में भी आप जीत चुके हैं, अब एक बार फिर आप 2025 में भी जीत चुके हैं। लेकिन जो वर्ल्ड कप की इंपॉर्टेंट होती है, तो आई थिंक उसको बरकरार रखने के लिए और एक जश्न को, मतलब वर्ल्ड कप जीतने पर ही मनाने के लिए मुझे लगता है कि शायद इस तरह से जो ग्रैंड वेलकम है नहीं किया गया। और आईपीएल हालांकि अभी बहुत दूर है। आईपीएल का जो आगाज होना है वो 22 मार्च से होना है। और जो टीम इंडिया वाले प्लेयर्स होते हैं ये 3-4 दिन पहले ही हमेशा आईपीएल में जुड़ते हैं, क्योंकि इनको आप आराम देते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। अब देखिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल कर आए तो ये जरूर चाहेंगे कि कुछ दिन अपने परिवार के साथ भी वक्त बिताए, क्योंकि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में जो नियम थे वो फैमिलीज को लेकर बनाए गए थे कि फैमिलीज जो है प्लेयर्स के साथ नहीं रह सकती, नहीं ट्रैवल कर सकती। हालांकि जो परिवार था वो मैच देखने पहुंचे, सभी के परिवार वाले मैच में मौजूद थे, मैच देख रहे थे। लेकिन ये बताया गया कि अलग होटल में रुके थे। तो ऐसे में अब वो परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, जरूर हॉलीडेज पे भी प्लेयर जाएंगे। और काफी सारे ब्रांड कमिटमेंट्स होते हैं। देखिए, अब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं तो जो ब्रांड्स के ऑफर होते हैं वो आपके लिए खुल कर आते हैं। आप टूर्नामेंट के दौरान कुछ नहीं कर पाते, तो ऐसे में ये आपको बेस्ट टाइम मिलता है अपनी परिवार के लिए टाइम निकालने का, थोड़ा सेलिब्रेट करने का, वेकेशन पे जाने का, अपनी जो ब्रांड कमिटमेंट है उनको पूरा करने का। क्योंकि एक बार जब फिर आईपीएल शुरू हो जाएगा तो आपको आईपीएल खेलना है, आपको जो फ्रेंचाइजी है उनको पूरा टाइम देना है। तो ऐसे में इस बार कोई भी एक बड़ा सा ओकेजन नहीं रखा गया है। हाँ, प्लेयर्स आना स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे आ गए हैं। और विराट कोहली अभी तक नहीं आए। विराट कोहली को लेकर जो तरह के सवाल रहते हैं कि क्या विराट कोहली इंडिया आएंगे या छोटे से ब्रेक के लिए वो इंग्लैंड जाएंगे, इसके ऊपर जरूर सवाल रहेगा। क्योंकि उनको भी आरसीबी के साथ जहां तक मुझे 17-18 तारीख तक वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनका ही पहला मैच है आरसीबी वर्सेस केकेआर का। तो ऐसे में प्लेयर्स आना शुरू हो गए हैं। और जो वेलकम है, बहुत अच्छा वेलकम हुआ। चाहे रोहित शर्मा की बात करूं, मैं गौतम गंभीर की बात करूं, काफी सारी जो फैंस हैं वो हमें स्टेडियम पे नजर आ रहे हैं। दुबई में जश्न मना, अब इंडिया में जश्न मन रहा है। अब उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि इन प्लेयर्स को थोड़ा सा रिलैक्स कर दें, क्योंकि इनको अब 2-2.5 महीने लगातार क्रिकेट खेलना है। आईपीएल एक बहुत कॉम्पिटिटिव लीग होती है, तो ऐसे में प्लेयर्स के लिए आराम करना बहुत जरूरी है। मकसूद, ये तो खैर आईपीएल पर भी आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया का रोड मैप किस तरह से सोच रहे हैं आप, या फिर टीम के कोच या मैनेजमेंट सोच रहा है आगे? क्योंकि अभी तो 2 महीने जैसा आपने कहा वो आईपीएल में बिजी हो जाएंगे,
इसके बाद आगे कोई बड़ा टूर्नामेंट देखिए इसके जब आईपीएल हो जाएगा तो आईपीएल की टीमों के लिए वहां पर मैं आपको बताता हूं आईपीएल के बाद क्या होगा। आईपीएल के बाद इंडियन टीम को 25-30 दिन का एक आराम मिलने वाला है, क्योंकि इस बार आपने डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जगह नहीं बनाई है। उसके बाद जो आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, इंग्लैंड में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। देखिए आज आप चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीत गए हैं, लेकिन इंग्लैंड में आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, और इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां पर आप 2007 के बाद से लेके अब तक कभी भी कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीते हो। अब रोहित शर्मा उस टेस्ट टीम का हिस्सा होंगे कि नहीं, विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ओडीआई क्रिकेट के लिए मैं जरूर एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए अब यहां से आपको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, और उसमें आपके पास तकरीबन 25 से 30 ओडीआई मैचेस का ही समय है। तो ऐसे में अगर आपको कोई ओपनर तैयार करना है, अगर मान लीजिए शुभमन गिल आपके वाइस कैप्टन है, वो आगे चल के कैप्टन भी बन सकते हैं, उनकी ओपनिंग की जगह कंफर्म है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा ओपनर लेकर आना, तो आपको कम से कम उसको तैयार होने के लिए 15, 20, 25 मैचेस देने होंगे। यशस्वी जायसवाल, उनके पास ओडीआई एक्सपीरियंस नहीं है। अभिषेक शर्मा, उनका भी सेम ही हाल है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि एक नया प्लेयर ग्रूम करो, तो आपको यंग खिलाड़ियों को मौके देने होंगे। अब रोहित शर्मा ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया और उन्होंने बोला कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिटायर होना ना होना ये खिलाड़ी का फैसला होता है, लेकिन उसको सेलेक्ट करना ये फैसला होता है सेलेक्टर्स का। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में आपने ट्रॉफी जीती है, तो सेलेक्टर्स के सामने, कोच गौतम गंभीर के सामने चुनौतियां बहुत सारी। करीब करीब 2 साल का वक्त है अपने आप को फिट रखना, इनफॉर्म रखना, क्योंकि बहुत से एक उम्र भी तो आपकी होती है ना। देखिए आपने वो MS धोनी की मूवी आई थी, उसमें डायलॉग सुना होगा कि वो बोलते हैं कि अभी तो 3 साल का वक्त बचा है, तो धोनी सामने से बोलते हैं सिर्फ 3 साल का वक्त बचा है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि ये 2 साल कब निकलेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी एशिया कप आ जाएगा सितंबर में, जहां पे रोहित विराट नहीं खेलेंगे, क्योंकि वो T20 फॉर्मेट नहीं खेलते। आपका एशिया कप खत्म होगा, 4-5 महीने बाद आपका फिर दोबारा T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते देखते 2 साल कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं है। देखिए 2019 वर्ल्ड कप, अभी हमें लगता है 2023 वर्ल्ड कप था, जब वो खत्म हुए तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन आज भी हमें लगता है कि मैं अभी कल ही अहमदाबाद के स्टेडियम में था जहां इंडियन टीम वो मैच हारी थी। तो वक्त बहुत तेजी से निकलता है, और जब आप क्रिकेट खेल रहे होते तो आपको पता ही लगता है, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राउंड पे होते हैं, और फिटनेस कंसर्न्स होते हैं, फॉर्म कंसर्न होते हैं। और यशस्वी जायसवाल आप फ्यूचर ग्रूम करना चाहेंगे, अभिषेक शर्मा उन्होंने T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई, आप उनको ग्रूम करना चाहेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। 27 तक रोहित कहां होंगे, हालांकि विराट कोहली का फिटनेस उनके साथ है, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में रन भी बनाए हैं। और रोहित का अगर मैं बात करूं 1.50 आया है इस टूर्नामेंट में, लेकिन वो फाइनल में आया, दोनों ही लाजवाब और शानदार फाइनल में देखिए बड़े मैच में बड़ी पारी आई, उसकी बहुत तारीफ है। उनकी कप्तानी में आप 9 महीने में एक और आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हो, ये अपने आप में पहली बार हुआ। कभी भी ऐसे इंडियन कोई कैप्टन नहीं रहा जिसने 9 महीने में आपको 2 बार आईसीसी ट्रॉफी जिताई है। तो ऐसे में अभी तो एक टाइम आपको मिला है एंजॉय करने का, और धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूं आईपीएल 2025 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें रोहित शर्मा का फॉर्म कैसा रहता है, विराट कोहली का फॉर्म कैसा रहता है, मोहम्मद शमी कैसा परफॉर्म करते हैं, जसप्रीत बुमराह वापस आते हैं कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका जो जवाब है आपको वो आईपीएल 2025 में एक एक करके मिलने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही अब जो चर्चा है, अब ओडीआई क्रिकेट पे ज्यादा बात नहीं होगी। मैं आपको बता दूं कि इंडियन क्रिकेट चलता है टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट। अब आपके सामने एशिया कप है वो T20 फॉर्मेट में, T20 वर्ल्ड कप है वो T20 फॉर्मेट में। तो अभी आपका जो सारा फोकस रहेगा वो T20 में रहेगा। और जो खबरें हमें मिल रही हैं उसमें आप हार्दिक पांड्या को नया T20 कप्तान देख सकते हो, सूर्य कुमार यादव की छुट्टी हो सकती है। और जब वो T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब आप फिर आ जाओगे जो ओडीआई वर्ल्ड कप वाले मोड में और WTC फाइनल वाले मोड में। तो अभी फिलहाल ओडीआई को लेकर मुझे लगता है बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होगी इस साल। तो आप रोहित शर्मा को देखिए, किसी भी तरह से आप हटा नहीं सकते, चाहे कोच हो, सेलेक्टर हो, भाई आप वो वर्ल्ड कप, वो चैंपियंस ट्रॉफी जिता कर लाए हैं, आपको उनको खिलाना ही होगा। फाइनल में उन्होंने रन बनाए हैं, आप 1-2 सीरीज खिलाइए, उनके रन नहीं आते फिर आप आगे मूव कर सकते हो। लेकिन अभी आपको एक चैंपियन कैप्टन को आपको उसकी अगली सीरीज हर हाल में देनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका वैभव, आप नजरें बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम डिटेल पर बात करने के लिए। तो फ्यूचर प्लान टीम इंडिया का क्या होगा, कैसा होगा, इसी को लेकर हम बात कर रहे थे। फिलहाल चैंपियंस की घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है, चैंपियन बनकर लौटे, लेकिन सामने